प्राइम नंबर, इसको आप हिंदी में बोलते हो अभाज्य संख्या है। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। आप जैसे कि नाम से पता चल रहा है अभाज्य, अभाज्य मतलब जो किसी से डिवाइड नहीं होती है, मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आती है। तो इसको आप क्या कहोगे? नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 1 और its सेल्फ। मतलब क्या हुआ इस बात का कि ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर अपने आप से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से नंबर है? देखो प्राइम नंबर्स में तो स्टार्ट करते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, है ना? और 100 तक देख लो आप इसको। इसके बाद आएगा 41, 43, 47, फिर 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। अब आप इनको काउंट करो, 100 तक के सारे प्राइम नंबर हैं। कितने हैं? 25 होने चाहिए। 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो टोटल कितने हैं? 25 नंबर अप टू 100, मतलब 100 तक के टोटल प्राइम नंबर कितने हैं आपके पास? 25। अब इन सब में एक नंबर ऐसा है जो सबसे अलग है, दैट इज 2। अब ध्यान से आप देखो, अभी हमने एक टॉपिक जस्ट पहले पढ़ा था, दैट वाज ऑड नंबर्स। क्या थे? ऑड नंबर पढ़ा था ना। ऑड नंबर की खासियत क्या थी? वो ऐसे नंबर थे जो 2 की टेबल में कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। तो वहां पर कैसे नंबर आ रहे थे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे थे। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है? 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये सब नंबर आ रहे हैं। इन सब के यूनिट प्लेस पर आप देखो सब कैसे हैं? ये सब कैसे नंबर हैं? ऑड नंबर है। तो इकलौता दो एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, जो ये कहता है इवन। इवन भी है और प्राइम भी है। तो देखो यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा? आपसे पूछेगा ऐसा सबसे छोटा इवन और प्राइम नंबर कौन है? तो वो है 2। सबसे छोटा नंबर कौन है? जो प्राइम है वो भी है 2। एक्सेप्शन के तौर पे प्राइम नंबर कौन सा है? दैट इज 2। क्लियर? 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट। ठीक है, और 2 के बाद आप देखोगे तो सारे क्या है? प्राइम है। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? नो डाउट कर लीजिए। एक चीज और ध्यान रखो, प्राइम नंबर सबसे खतरनाक नंबर है। इन्हीं पे ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट टिके हुए हैं। तो इन नंबरों को आप ढंग से देख लो। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारियां कर रहे हो, जैसे एलसीएम एचसीएफ वगैरह आप निकालना चाहते हो, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना चाह रहे हो, तो वहां पर आपको ये नंबर बार बार में परेशान करेंगे। इसलिए इनको अच्छे से समझ लो। कोई डाउट है तो वीडियो को फिर से रिवाइज करके देखो। क्लियर? नो डाउट कर। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या है। ठीक है, देखो हम जो टर्म्स सामने ले रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, क्योंकि बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं। तो हम हर जगह ऐसी कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको दोनों लैंग्वेज में क्लियरली समझ में आए, और टर्म्स आपको देखो सारी हिंदी में भी साथ में मिल जाएंगे। तो कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। अभी हमने प्राइम नंबर देखे थे, क्या देखे थे? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। वहां पर जो फैक्टर्स मतलब गुणनखंड, फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। वो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कितने होते थे? 2 होते थे। जैसे लेट्स सपोज 11 के फैक्टर, क्योंकि 11 किसी की टेबल में आता नहीं है, तो ये क्या हो जाता? प्राइम नंबर को। ठीक, अब 11 के अगर मैं टुकड़े करूंगा तो क्या कर सकता हूं? मैक्सिमम 11 इंटू 1, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कितने टुकड़े हुए उसके? 1 बोले 2। तो जो प्राइम नंबर होते हैं वहां पर 2 से 2 फैक्टर होते हैं। मतलब आप कैसे कह सकते हो कि प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो मैक्सिमम कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। किसी भी प्राइम नंबर को उठा लो उसके आपको 2 ही फैक्टर मिलेंगे। क्लियर? लेकिन कंपोजिट नंबर की थोड़ी सी बात अलग है। यहां पर मोर देन 2 फैक्टर्स। फैक्टर मतलब गुणनखंड। जैसे लेट्स सपोज मैंने लिया नंबर 9, कितना लिया? 9। अब 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? देखो आप, तो 9 को 3 इंटू 3 हो गया। क्लियर है ना?
तो ये भी तो वही है। नहीं, अब देखो आप इंटू 1, ये 3 हो गए, 2 से ज्यादा 1 2 3, तो मोर देन 2 फैक्टर है, दैट्स व्हाई 9 इज अ कंपोजिट नंबर, मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो वो कहते कहलाते हैं भाज्य संख्याएं। क्लियर है? कोई डाउट? नोट डाउन कर लो इसको। अब भाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी भाई? देखो 4 हो गई, 6 हो गई, 8 9 10 12 14 15, ऐसे करके निकाल लोगे ना सारी। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है ना? क्लियर है? जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। तो देखो 4 भी है, 6 भी है, 8, ये 9, देखो 9 क्या था, हमने देखा था ये कैसा था, ऑड नंबर है। ऑड नंबर तो क्या होते थे? प्राइम होते थे। लेकिन मैंने आपको बताया सभी ऑड नंबर प्राइम नहीं है, क्योंकि जो नंबर किसी की टेबल में आ गया और वो ऑड भी है तो वो प्राइम नहीं है। तो यार ऐसे देखो 15 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, तो आप क्या लिख सकते हो? 3 × 5 × 3 लिख सकते हैं। ऐसे 21 है तो 7 × 3 × 1। ठीक है? क्लियर हुआ? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कैसी होती है? चलिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? तो लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 40। कितना है? 40। अब 40 के अगर मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं तो कैसे करूं? तो मैं एक ऐसे टेबल बना लेता हूं। इधर मैंने लिखा 40, ठीक है? इधर मैं, आप देखो यहां क्या करना पड़ेगा आपके पास। अभी मैंने बताया था प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसे करके 25 तक, 25 नंबर निकाले थे मैंने अंदर तक। ठीक है? तो अब आपको इन्हीं में से ही टुकड़े करके बताने हैं जो सारे प्राइम होंगे और किसके होंगे? 40 के। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो ये नंबर है 40। 40 के यूनिट प्लेस पर है 0, तो 0 है तो वो डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। तो हम सबसे पहले 2 को ही पकड़ते हैं, तो 2 से डिवाइड करते कितना है? 22 × 40 है ना? फिर से भी जा सकता है। अगर आप देखो यहाँ पर 0 है तो फिर से 2 से डिवाइड करें, फिर से करो 0 आया तो 5 आ गया। अब 2 का काम खत्म। क्या 3 यहां पर आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है और 5 में या तो 5 का या तो 1 का, सिर्फ उसी का डिवीजन जा सकता है, तो ये नहीं आएगा। अगला कौन है? 5 बिल्कुल जा सकता है, 5 से आपने, ठीक है? तो आपके पास 40 के जो फैक्टर्स आए वो क्या होंगे? आप लिखोगे 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2, चलो ठीक है, इसको आप ऐसे, ठीक है? क्लियर है? तो 2 × 4 × 8 5 40, तो अगेन वी गॉट 40। देखो एक चीज समझ लो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना और एलसीएम निकालना दोनों अलग चीजें हैं। दोनों में नंबर प्राइम ही काम में आएगा, लेकिन दोनों का तरीका अलग है, नंबर दोनों के अलग आएंगे। ठीक है? तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है 126 करते हैं, तो देखो 6 आ रहा है यूनिट पे, तो सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 से इसको ट्राई किया तो कितना आ गया? 63। ठीक है? अब देखो, अब यहां पर आ गया 63, 3 आ गया। 3 एक ऐसा नंबर है जो इवन नहीं है, तो 2 से तो नहीं जाएगा, तो 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। डिविजिबिलिटी पता है आप लोगों को? नहीं है तो बता दूंगा मैं, पिछली एक वीडियो में आपको डिविजिबिलिटी कराई गई है। तो अब देखिए 3 से आप डिवाइड करेंगे, है ना? तो कैसे करेंगे? 21 टाइम्स क्या? अब दोबारा फिर से देखो 3 से डिवाइड हो रहा है नंबर 7, फिर देखो तो आपके पास 126 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? वी गॉट 2 × 3 × 3 × 7। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले 7 से डिवाइड कर देंगे, फिर 3 से, फिर 2 से, या पहले 2 से फिर 7 से फिर 3 से, मतलब ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। गलत नहीं है, लेकिन एक तरीका जो होता है वो ये है। ठीक है? इसीलिए फॉलो करना चाहिए और आंसर आपके इस तरह से मिल जाएगा। क्लियर है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आया, अभाज्य गुणनखंड। क्लियर? ये सारे आप ध्यान से देखो तो ये सारे वही नंबर है जो सब किसमें है? प्राइम नंबर्स में। यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करोगे तो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स याद है। ऐसे नंबर आएंगे प्राइम, ये बात दिमाग के अंदर अच्छे से फिट कर लो। जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ अभाज्य संख्याओं के फॉर्मेट में ही आंसर आना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। क्लियर? 4 से भी नहीं करना है, 6 से भी नहीं करना है, ठीक है? 9 से भी नहीं करना, इन्हीं नंबरों में से है जो सब है कैसे? प्राइम। क्लियर? चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लो, ताकि जैसी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। क्लियर?
और जितना ज्यादा हो सके फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।